अपना जानशी हुजूर कायदे मिल्लत अज़्ज़त रज़ा को छोड़ के दुनिया से चले गए। आज जब वो खत्म बुखारी करवाते हैं, आज जब वो खिताब करते हैं, आज जब वो दीनी महफिलों में उलमा का क्लास लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जो शेर का बच्चा शेर होता है, लोग दरसगाहों में 25 साल पढ़ने के बाद उतना कुछ नहीं सीख सकते जितना ताजुल शरिया ने 2-4 साल अपने साथ रखकर आंखों से आंखें मिलाकर अपने बेटे के सीने को इल्म के आवाज़गाह बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चादरें वहां बेची जाती है, चादरें वहां बेची जाती है जहां इल्म नहीं होता, फूल वहां बेचा जाता जहां इल्म नहीं होता, लेकिन जहां इल्म होता वहां चादर नहीं बेची जाती है, वहां फूल नहीं बेचा जाता है। इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। आज की तारीख में बरेली शरीफ की धमक जो सारी दुनिया में है वह इल्म की वजह से है, वह तकवा की वजह से है, वह इश्क रिसालत की वजह से है। अजमेर का मुजाहिल मुजाविर वह फूल बेच के चाहता है कि अहमद रज़ा से मुकाबला कर ले, वो चाहता है कि फूल और चादर बेचकर वो इज्जत हम हासिल कर ले। गरीब नवाज बड़े हैं लेकिन वहां का मुजाविर बड़ा नहीं है, जो नमाजें छोड़ता है, जो रमजान के दिन में रोजा नहीं रखता है, जो शराब पीता है, वो मुजाविर की वजह से अजमेर नहीं जाते। हम तो गरीब नवाज की वजह से अजमेर मोहल्ला जाते हैं, उन शराबियों की वजह से नहीं जाते जो रमजान के दिन में चरस और अफीम खाता पीता हो। ये चला है रजा से आंख मिलाने। आला हजरत ने जो इस्लाम जो मुसलमानों की रहनुमाई की है, जो 1000 किताबें लिखकर जो दीन पे होने वाले हमलों का जवाब दिया है, आज उसी का असर है कि जो दीन का काम करेगा वह रहे अहमद रजा नाम का पठान, अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के पूरी दुनिया में जो इज्जतों से नवाजा है उसका हाल इसी से पता लगा लें। अमेरिका में रजा के नाम पे मदरसों का नाम, अमेरिका में लाखों हजारों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगाए हुआ है। समर रजा, एहसन रजा, अख्तर रजा, इकबाल रजा, नासिर रजा। रजा अकेला था मगर जब उन्होंने दीन के हमलों का जवाब दिया है, 1000 किताबें लिखकर दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है, तो अहमद रजा का चर्चा आज नाम के साथ, मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, मदरसों का नाम मदरसा रजविया, खानका का नाम खानका रजविया। हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा पे रिसर्च, ऑक्सफोर्ड में रजा पे रिसर्च, बरकरी में रजा पे रिसर्च, कैम्ब्रिज में रजा पे रिसर्च। हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में उन पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जा रही है। ऐसा माहौल लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिसम तो देखिए वो इलाका रजा का है। जिन लोगों ने दुश्मनी की आला हजरत से उनका चराग बुझ गया, जिन लोगों ने दुश्मनी की उनका चराग बुझ गया, उनकी इज्जत खत्म हो गई। वो हमारे सर पे बैठते थे, वो हमारे पांव की ठोकरों में रहने लगे। बरेली मेरा मरकज है, वहाँ के फतवे की धमक, वहाँ की तहकीक की धमक इस तरह है कि कोई फतवा आलमगीर नहीं होता जब तक के बरेली शरीफ की मोहर नहीं लग जाए। ये धमक है, बरेली शरीफ ने दीन की खिदमत की है, इसलिए अल्लाह ने उसे इज्जतों से नवाजा है। जिन लोगों ने उनसे दुश्मनी की उनका चराग गुल हो गया, उनकी खानकाहों की अजमत मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया। जो नजराने लेगा, एसी रूम में रहेगा, खाएगा तो ऊंचा करेगा, जिसके मुंह में जबान ना हो, जिसके हाथ में कलम ना हो, वो क्या ताजुल शरिया से मुकाबला कर पाएगा। जिन्होंने दर्स बुखारी दे की खिदमत की, जिन्होंने 100 की करीब किताबें लिखकर दिन की खिदमत की, जिन्होंने अपने दौर की फितनों का करारा जवाब दिया, खिताब के जरिया, मुरीदों के जरिया, तसनीफ के जरिया जो मसले के हक की हिफाजत की है, उसका मुकाबला ये फूल बेचने वाला क्या कर पाएगा। हर सारे दुश्मन रजा के वह जलकर राख हो गए, नामो निशान मिट गया, लेकिन जो रजा से वाबस्ता हुआ वह नेक नाम हो गया। चलने उनसे जितने लोग चले सबका चराग बुझ गया, सबका चराग गुल हो गया, सबकी मिट्टी पलीद हो गई, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, उसी का दबदबा हर तरफ है। इल्म की वजह से कमजोर ताकतवर हो जाता है, इल्म की वजह से दिलों पे हुकूमत की जाती है, इल्म की वजह से आज आदमी नेकनाम हो जाता है। आला हजरत को उनके इल्म ने आज 100 साल हो गए उनके विसाल के, उसके बावजूद उनके इल्म ने उनको जिंदा रखा है, उनके तकवा ने उनको जिंदा रखा है। हिंदुस्तान में अलग अलग फैमिलीज के लोग रहते हैं,
हैं, कोई पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, कोई बिजनेस के लिए मशहूर है, मगर रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। जो रजा से दूर हुआ मुमकिन है कि वो राफिजियत से करीब हो जाए, मुमकिन है कि खारजियत से करीब हो जाए, मगर जो रजा से ज्यादा अटैच रहा, उनकी किताब पढ़ता रहा, उनका नाम लेता रहा, उनको अपना रहनुमा समझता रहा, उनको दौलत तो नहीं मिलेगी दुनिया की, अलबत्ता सबसे बड़ी दौलत जो ईमान की दौलत है वह दौलत उसके साथ रहेगी। और अगर ये दौलत रही तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। मुरादाबाद के गरीब मुसलमानों, तुम पीतल की फैक्ट्री में काम करके 10,000 रुपए महाना कमाते हो, कभी मत समझना कि मैं गरीब हूँ। नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहना, रोजाना अपने घर में 10 मिनट के लिए सही कुरान पाक की तिलावत करते रहना, आलिमों से सच्ची मोहब्बत करना और मदरसों से आना जाना बरकरार रखना, मुस्तफा के मेहमानों की खिदमत करना, आलिमों से सच्ची दोस्ती करना, अपना ईमान बचाना, तू सबसे बड़ा धनवान होगा। इस मिसाल से समझ ले, अगर मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की कार लेकर तेरे पास आ जाए और बोले तू मेरे घर में एक चांदी सोने का बुत है, उसको सजदा कर, या 100 करोड़ की कार मैं तुझको दे दूंगी, मुझे यकीन है कि पीतल बनाकर 10,000 महाना कमाने वाला वो यही जवाब देगा, मैं तुम्हारी कार पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है वह खरबों के घर से बड़ी दौलत है, जो दौलत अल्लाह ने दी है वह खरबों की कार से बड़ी दौलत है, जो दौलत अल्लाह ने दी है वह सोने चांदी के मकान से बड़ी दौलत है। इस दौलत की हिफाजत रहे, यह दौलत मरते दम तक साथ रहे, वरना बहुत सारे लोग हैं मुसलमान थे पहले, मरते वक्त मुसलमान नहीं रहे, मरते वक्त ईमान चला गया। इसे उस दौलत की हिफाजत करने के लिए, दौलत की हिफाजत कैसे होगी, कैसे कहां से वो दौलत लूटने से बचेगी, उससे रिश्ता मजबूत करना होगा। आलिम दीन के पास बैठेंगे तो फुटबॉल की बात नहीं करता है, वो क्रिकेट की बात नहीं करता है, वह फिल्म की बात नहीं करता है। आलिम के पास जब भी बैठते हैं वो कुरान की बात करता है, वो हदीस की बात करता है, कुरान पाक की रोशनी में हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए आलिम से दुश्मनी आदमी को तबाह बर्बाद कर डालेगी और आलिम की दोस्ती आदमी के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर देगी। हजरत सुफियान सौरी जिंदगी के जवानी के भी अहद में है, मगर उन्होंने जवानी में झुक के चलना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा हुजूर आप आलिम दीन मुहद्दिस कबीर हैं, ये और बात है, मगर उम्र का भी तकाजा है, आप जवान हैं, इस वक्त कमर क्यों झुक गई आपकी? कहा जिंदगी का एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया। कहा वह कौन सा हादसा था? कहा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, वह तीनों बहुत काबिल लाइक 5 उस्ताद थे और बहुत बासलाहियत और बहुत बड़े आबिद थे, दिन भर रोजा रखते, रात भर क़याम करते, नमाज पढ़ते, मगर मरने से पहले पहले तीनों का अंजाम बुरा हो गया। एक यहूदी होके मर गया, एक नसरानी होके मर गया, एक मजूसी होके मर गया। मुहद्दिस कबीर सुफियान सौरी कहते हैं जब से मैंने अपने इन 3 असातिज़ा का अंजाम बुरा देखा मेरी जिंदगी से सुकून उड़ गया है। अब एक ही फिक्र सताती है कि मेरा क्या होगा। इतने बड़े मुहद्दिस कबीर कहते हैं इनका अंजाम बद देखने के बाद अब मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगता हूं, बस सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, मालिक कुछ रहे या ना रहे मरते वक्त ईमान सलामत रहे। ये दुआ वक्त इतने बड़े मुहद्दिस जो लोग जिंदगी भर गुटखा खाते हैं, जिंदगी भर झूठों की सोहबत में रहते हैं, जिंदगी भर झूठ गीबत चुगलखोरी के माहौल में रहते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि जन्नत मेरी जागीर है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। यहाँ तो मुहद्दिस कबीर नमाज पंजगाना का पाबंद, बहुत बड़े मुत्तकी वलियों की जमात के इमाम, वलियों की जमात के इमाम, इनकी सोच इतनी बुलंद है कि रोते हैं और रात रात भर अल्लाह के हुजूर ईमान की सलामती की दुआ करते हैं। और यहाँ न तकवा है न इल्म है, उसके बावजूद घमंड है कि जन्नत मेरी जागीर है। इसका मतलब है कि हमने कांच को सोना समझ लिया है। सोना अलग चीज है। इन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करने से सीने का घमंड दूर होता है, यहाँ का गुरूर चकनाचूर होता है, आदमी को एहसास होता है मुझे क्या करना था, किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए नेकों से रिश्ता नाता जुड़ा रहे, आलिमों से संबंध बना रहे और अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहे, कष्ट नहीं पहुंचाएं। जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था मैं वही गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूं। आपके दिल को एक खुशी में देना चाहता हूं। वो खुशी यही कि आज सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, मगर मेरा खुदा
कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस्लाम को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। इस्लाम गालिब होने आया है, मगलूब होने नहीं आया है। अल्लाह कहता है ये काफिर युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह जो चाहता है वो होगा, बंदा जो चाहता है वो नहीं होगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा उसके। और हुजूर ने फरमाया ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वाला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, इस धरती पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यानी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर फूस और पुख्ता के मकान में इस्लाम पहुंचेगा, ये मुस्तफा कहते हैं। और यूरोप का दानिशवर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। कोई मौलाना बोलता तो लोग कहते मौलाना खुशफहमी में मुब्तला है। कोई हिंदुस्तान के राइटर बोले वो कमजोर राइटर किसी को खुश करने के लिए बोल रहा है। बर्नार्ड शॉ यूरोप का जबरदस्त पढ़ा लिखा वो शख्स है जिसकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। एक बड़ा पढ़ा लिखा यूरोप की सरजमीन का माहिर, वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है दुनिया में जो साइंस का माहौल बन रहा है, सोचने समझने का और जहालत से निकलने का, तवहुमात से निकलने का, अंधभक्ति से निकलने का जो माहौल यूरोप में बन रहा है, सच्चाई की तलाश बढ़ रही है। वो कहते हैं इस माहौल में मैं कह सकता हूं इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। मौलाना मौलवी पीर और हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर नहीं, बर्नार्ड शॉ कहता है अगर आने वाले 100 साल के अंदर पूरे इंग्लैंड ही नहीं पूरे यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में फ्रांस भी है, यूरोप में बेल्जियम भी है, यूरोप में जर्मनी भी है, यूरोप में हॉलैंड भी है, ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप बर्रे आजम में है। यूरोप का ही एक इंसान बर्नार्ड शॉ कहता है अगर आने वाले 100 साल में सिर्फ इंग्लैंड नहीं यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। आने वाले 100 साल में पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब रूलिंग मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला। आज भी वहां मजहब इस्लाम है, आज भी वहां दाढ़ी टोपी है, आज भी वहां मदरसे मस्जिदें हैं, मगर रूलिंग मजहब कौन कहता है? मैं नहीं, वहां का एक क्रिश्चियन दानिश्वर कहता है कि जो माहौल वहां का बन रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इस्लाम का है, आने वाला दिन इस्लाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को मायूसियत की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से आप वाबस्ता रहें, हुजूर के सच्चे गुलाम बन के रहें। जो भी खुराफात चोर दरवाजे से मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए हैं उन सारी चीज़ों को अपने से दूर करें। मैंने नेताजी के आने से पहले मैंने एक मफहूम दिया था कि जो वो पंडित जी जो अपनी असलियत से जुड़े हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी लुंगी नहीं छोड़ी, अपना हाफ कुर्ता नहीं छोड़ा। तो हमारे जो बच्चे जिस तरह से परवान चढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, वो भी उनको देख के सबक हासिल करके अहद कर लें, चाहे मैं जितनी तरक्की करता चला जाऊं मगर मैं बुनियाद से जुड़ा रहूंगा। मेरा लिबास इस्लामी, मेरी बात इस्लामी, मेरा माहौल इस्लामी, मेरा इन्वायरमेंट इस्लामी। अगर ऐसा रहा तो मुस्तफ़ा की मदद आपके साथ, गौसे आजम की अता आपके साथ, अल्लाह की रहमतें आपके साथ, आपकी मेहनत रही तो दुनिया की दूसरी कौम में बाद में सबसे आगे मुस्तफ़ा का गुलाम चलता चला जाए। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने अपने मजहब, अपने मदरसे, अपनी किताबों पे हमने साया डाल दिया, पर्दा डाल दिया। इस दूसरों के नॉवेल पढ़ते हैं, दूसरों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरों का ड्रामा पढ़ते हैं, दूसरों की मिसाल देते हैं, दूसरों की गुफ्तगू सुनते हैं, अपने लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनते। रविशंकर को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दीनी रहनुमा को सुने। मुरारी बापू को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मजहबी रहनुमा को सुने। आपके मजहबी रहनुमा को भी चाहिए वो इस 1-2 घंटे का इस्तेमाल ऑल फॉल किस्सा कहानी और साहब और नाटोंगी और डरा
ड्रामे कॉमेडी में नहीं बल्कि जो सच्ची बातें हैं उसमें गुजारे, लोगों को एक मजाज दे, लोगों को सोचने समझने के लिए अंदर से प्रमोट करे, मोटिवेशन दिलाए, लोगों को तहरीक दिलाए, शौक दिलाए, नफरत नहीं दिलाए, मायूसियत की बातें नहीं करे, लोगों को शौक दिलाए। इस्लाम बशारत में यकीन करता है, नफरत में नहीं। हुजूर ने कहा था बशरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरी सुनाइए, नफरत मत दिलाइए। यस्सरू, आसानियां पैदा कीजिए, वला तुअस्सिरू, मुश्किल मत पैदा कीजिए, मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा कीजिए, नफरत नहीं बशारत सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू में कोशिश किया था कि आप तक मैं आपके दिलों को एक खुशी अता कर दूं, ताकि आपको लगे कि हमारा जो मुस्तकबिल है इस साइंटिफिक विकास के ज़माने में बड़ा खूबसूरत मुस्तकबिल है, बड़ा सुनहरा मुस्तकबिल है। हिंदुस्तान में तो मीडिया वालों के हंगामे में हम थोड़ा मायूस रहते हैं, मगर यहाँ से बाहर आप जाके देखें, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो, कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यूरोप का एक दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन न बनता हो। हिंदुस्तान में भी हमारी 2-4 बेटियां जाहिल बाप की जाहिल बेटियां, वो भले ही उधर चली जाएं, अब वो भी सच्ची बात है कि नहीं कि मीडिया का हंगामा है, वो अल्लाह आलम भी सवाब, मगर सच्चाई का दूसरा पहलू यह है कि मेरे मुल्क में भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन जाहिल नहीं पढ़ा लिखा स्कॉलर कलमा पढ़ के मोमिन बनता चला जा रहा है। क्योंकि उस रिपोर्ट को दिखलाया नहीं जाता, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। चंद शरीरों ने हिंदुस्तान का खूबसूरत माहौल बिगाड़ना चाहा है, मगर मुझे यकीन है कि मेरा खुदा है, मेरा खुदा हर वक्त मेरा साथ देता है। 2 साल पहले हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान मायूस थे, मेरी चीखों पुकार दब के रह गई, मेरा एहतजाज मुजाहरा उस पर कोई असर हुकूमत का नहीं पड़ा, हुकूमत ने उसकी कोई नोटिस नहीं लिया, मगर हमारी दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं काम आई, जो रात भर रो के दुआ करते थे मस्जिदों में तहज्जुद की नमाज में, उनकी दुआएं रंग लाई कि हुआंग सिटी से एक छोटा सा कीड़ा आ गया हिंदुस्तान, और वह कीड़ा इस तरह इन ताकतवरों को गुरूर तोड़ दिया कि बस सब कुछ भूल करके उसी कीड़े के क्वारंटाइन में लग गए, आइसोलेशन में लग गए। लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा इस एनआरसी का, अल्हम्दुलिल्लाह उस कीड़े ने वो धमाल मचा दिया, ये सबका गुरूर तोड़ के बता दिया, ज्यादा अकड़ना मत, ज्यादा बिगड़ना मत, ज्यादा जुल्म मत करना, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह वाह। इसलिए जिस अल्लाह ने आपको इज्जत दिलाई, जिस अल्लाह ने इस संकट की घड़ी में आपकी मदद की, वरना सारा मुसलमान परेशान था, कोई साहब आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड और पासबुक सब को दुरुस्त करने के लोग कचहरी दौड़ रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा माहौल अच्छा बना है। तो जो रब हमेशा आपका साथ देता है, तो खुशहाली के ज़माने में अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। जब अभी अमन का ज़माना है, अमन के ज़माने में इबादत ज़्यादा कीजिए, अमन के ज़माने में तिलावत ज़्यादा कीजिए। और आप जानते हैं कि कोई नेता चीखता रहा, कुछ नहीं हुआ, हमारी माँ बहन बेटियां धरना पे बैठी 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, मौलवी चीखता रहा, कोई असर नहीं पड़ा, मगर अल्लाह ने जब मदद करना चाहा, एक छोटे से कीड़े से सारी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस तरह नमरूद को अल्लाह ने सल्तनत दी थी, वह गलत इस्तेमाल हुआ तो छोटा सा कीड़ा उसके गुरूर को तोड़ के मार डाला। उसी तरह आज का नमरूद भी अगर नहीं संभलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस नमरूद को ठिकाने लगाना आता है, जो कल के बड़े नमरूद को भी इसी मामूली सी मच्छर से तबाह किया था, आज के नमरूद को भी मामूली मच्छर से तबाह करने की ताकत वो अल्लाह रखता है। इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं, मदरसों को उजाड़ रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं, आप काफिरों की तरह शादी ब्याह कर रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। कोई काफिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी बदअमली आपको बिगाड़ेगी, आपकी गंदी सोच आपको बिगाड़ेगी, आपकी काफिराना सोच आपको बिगाड़ेगी। इसलिए आप कसम खा लें, दुनिया वाला कुछ भी करे हमको उससे बहस नहीं, वो नाचे गाए कूदे हमको उससे मतलब नहीं, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि मैं तो आज बिल्कुल मूड बना के आया था कि कुरान शरीफ से